वासुकी, वह जो हीरो नहीं था फिर भी सब कुछ था। यह उस समय की बात है जब समय भी नया था, जब ब्रह्मांड अभी सांस लेना सीख रहा था। देव और असुर तब कहानियां नहीं थे, ताकत थे, डर थे और संतुलन थे। और उस संतुलन के नीचे एक और दुनिया थी, नागलोक। नागलोक का सिंहासन सोने से नहीं बना था, वो बना था सम्मान से। और उस पर बैठा राजा आग नहीं उगलता था, वो सोचता था। उसका नाम था वासुकी। वासुकी को देखकर दुश्मन डरते थे, पर उसके अपने उसे पिता की तरह देखते थे। वो ऋषि कश्यप का पुत्र था, पाताल लोक का संरक्षक, नागों का राजा। उसकी एक आज्ञा पर हजारों नाग सिर झुका देते थे, पर वासुकी अपने सिंहासन पर बैठकर कभी चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उसी पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। एक रात वासुकी की नींद टूट गई। उसके हृदय में अजीब सा बोझ था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ टूट रहा हो। उसी समय स्वर्ग में हलचल थी। देव कमजोर हो रहे थे। इंद्र का वज्र अब पहले जैसा भारी नहीं रहा था। वरुण का समुद्र सीमित होने लगा था। अग्नि की ज्वाला डगमगाने लगी थी। और दूसरी ओर असुर, जो जीतना नहीं चाहते थे, सब कुछ खत्म करना चाहते थे। देवों ने सभा बुलाई। कोई बोल नहीं रहा था। हर किसी की आंखों में डर था। तभी नारद बोले, अगर देवों को बचना है तो अमृत चाहिए। अमृत, एक शब्द पर कीमत अनगिनत। अमृत सिर्फ समुद्र मंथन से निकल सकता था। मंदराचल पर्वत चाहिए था, और चाहिए थी एक ऐसी रस्सी जो देवों और असुरों दोनों का भार सह सके। सभा में सन्नाटा था। हर कोई जानता था कोई भी आगे नहीं आएगा। उसी पल नागलोक में वासुकी खड़ा हो गया। उसने आसमान की ओर देखा। उसे सब समझ आ गया। अगर मैं नहीं गया तो सृष्टि नहीं बचेगी। वासुकी स्वर्ग पहुंचा। न गर्जना न गुस्सा, बस शांत आंखें। देव उसे देखकर नजरें नहीं मिला पाए। वासुकी बोला, आप सब मुझे देख रहे हैं क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने वो कहा जो कोई और नहीं कह सकता था, मुझे रस्सी बना लो। उस पल देव भी कांप गए, क्योंकि रस्सी बनना मरना नहीं था, धीरे धीरे टूटना था। मंथन शुरू हुआ। मंदराचल घूमने लगा। देवों ने वासुकी की पूंछ पकड़ी। असुरों ने उसका सिर। पहला झटका लगा। नागलोक में हजारों नाग गिर पड़े। वासुकी ने दर्द दबा लिया। दूसरा झटका। उसकी देह फटने लगी, रक्त बहने लगा। तीसरा झटका। उसकी सांसें बिखरने लगी। पर वासुकी रुका नहीं, क्योंकि अगर वो रुकता तो सब कुछ खत्म हो जाता। तभी उसके मुंह से विष निकलने लगा, इतना भयानक कि आकाश काला हो गया, इतना जहरीला कि समुद्र उबलने लगा। देव डर गए, असुर भागने लगे, और वासुकी वो अकेला रह गया, जलता हुआ, टूटता हुआ। पर अब भी रस्सी बनी रहा। तभी नीले प्रकाश में एक आकृति उभरी। महादेव। उन्होंने विष पिया, नीलकंठ बने। पर सच्चाई ये थी, विष महादेव ने पिया, पर उसे साहा वासुकी ने। मंथन पूरा हुआ, अमृत निकला। देव अमर हुए, और वासुकी, वो टूट चुका था, खाली। महादेव ने उसे अपने गले में स्थान दिया। ताज नहीं, सिंहासन नहीं, पर सबसे करीब। क्योंकि कुछ लोग अमृत नहीं पीते, पर अमर हो जाते हैं। और इसीलिए आज भी ये ब्रह्मांड सिर्फ हीरो से नहीं, बल्कि उन बलिदानों से चलता है जिनका नाम इतिहास नहीं लेता। हर हर महादेव।